यूं खेतों पर मेहनत करते रहेंगे। इतनी मेहनत करने के बाद जितनी फसल भी होती है ये मुखिया हमसे सब ले जाता है। ये इतना जुल्म हम पे क्यों करता है? सावित्री, जब तक हम मुखिया का कर्ज वापस नहीं कर देते हमें अपना सारा अनाज मुखिया को देना ही होगा। ये मुखिया ने पहले ही तय कर लिया था। हमारी जमीन होने के बावजूद हम अपनी जमीन पर इतनी मेहनत करते हैं लेकिन हमारे लिए ही कुछ नहीं बचता। इतना जालिम मुखिया मैंने कभी भी किसी गांव में नहीं देखा। जितना जालिम मुखिया हमारे इस गांव में रहता है हम पे जुल्म करता है। इस साल हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है, लेकिन ऊपर वाले से दुआ करो कि बारिश ना हो जाए। अगर इस मौसम में बारिश होगी तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। फसल तो वाकई ही बहुत अच्छी हुई है, लेकिन इस साल आपने मुखिया को क्या देना कि हम आपको आधी फसल देंगे और आधा अनाज अपने घर के लिए रखेंगे। मैं इस साल जरूर मुखिया से बात करता हूँ। वैसे भी जो हमने कर्ज देना था वो बिल्कुल थोड़ा ही रह गया है अब। अच्छा, तो तुम दोनों मियाँ बीवी इधर खड़े हो, मैं तुम्हें कल से ढूंढ रहा हूँ। इस साल तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है, इसे जल्दी काटो और मेरे घर पर पहुँचा दो। मुखिया जी, इस साल मैं तुम्हें अपनी सारी फसल नहीं दे सकता। आपको आधी फसल दूंगा और आधे अपने घर के लिए रखूंगा। अगर तुम मुझे अपनी सारी फसल नहीं दे सकते तो अपने अंजाम के लिए तैयार रहो। मेरे बंदे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। मुखिया, तुम हम पर जुल्म थोड़ा करो। हमारा भी परिवार है, हमारे भी बच्चे, हमें भी खाने के लिए कुछ चाहिए। अगर कल तक फसल मेरे घर नहीं पहुंची तो अपना अंजाम देखना। पापा, आप यूं उदास क्यों खड़े हो? मैंने पहले भी कभी आपको इतना परेशान नहीं देखा। क्या हुआ? अब मैं बड़ा हो गया हूं, आप मुझे बता सकते हो क्या हुआ? बेटा, इस साल भी मुखिया हमसे हमारी सारी फसल मांग रहा है। अगर मुखिया को इस साल भी सारी फसल दे दी तो हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। घर के कागज और जमान के कागज भी उसके पास हैं। बाबा, ये मुखिया तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है। अगर आप इजाज़त दे तो मैं मुखिया से बात करूं। किसान घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि आसमान काले बादलों से भर गया और बिजली चमकने लगी। किसान को फिक्र होने लगी, अगर बारिश हो गई तो मेरी सारी फसल खराब हो जाएगी। किसान चलते हुए अपनी फसल देखने के लिए अपने खेतों में पहुंचा। बारिश का मौसम बन गया। अगर बारिश हो गई तो मेरी तैयार फसल खराब हो जाएगी और मैं मुखिया को क्या दूंगा? मैंने तो अपने घर के लिए भी कुछ अनाज लेना था इस साल। किसान बारिश के बारे में सोच ही रहा था कि इतनी देर में ज़ोरों से बारिश शुरू हो गई और किसान परेशान हालत में वहीं अटैक आकर मर गया। बेटा, तुम्हारे बाबा के इस दुनिया से जाने के बाद सारे घर की जिम्मेवारी अब तुम पर आ गई है। माँ, आप परेशान ना हो। मैंने बाबा को भी कहा था, मैं अब बहुत बड़ा हो चुका हूँ। मैं घर की जिम्मेवारी आराम से उठा सकता हूँ। आप परेशान ना हो, मैं देख लूँगा। बेटा, बारिश होने की वजह से सारी फसल खराब हो गई है। अब हम मुखिया को क्या जवाब देंगे बेटा? माँ, मैं खेतों में जाकर देखता हूँ। अगर थोड़ी बहुत फसल बची हुई तो वो हम जमा कर मुखिया को दे देंगे। किसान का बेटा खेतों में पहुंचा तो इतनी ही देर में मुखिया भी वहां पर आ गया और बच्चे से कहने लगा, बारिश होने की वजह से इस साल तुम्हारी सारी फसल खराब हो गई है और तुम्हारा बाप भी इस दुनिया से चला गया है। अब मेरे पैसे तुम कैसे लौटाओगे? इस साल हमारे पास एक ही जरिया था आपका कर्ज लौटाने का और बारिश होने की वजह से फसल सारी खराब हो गई। अब आप जो चाहो मैं कर दूंगा वो। जब तक तुम मेरा कर्ज नहीं लौटा देते तुम्हें मेरा मुलाजिम बनकर रहना होगा, मेरी खिदमत करनी होगी और मेरी देखभाल करनी होगी। मुखिया साहब, जैसे आपकी मर्जी, आप जो कहेंगे मैं वही काम करने के लिए तैयार हूँ, जैसे आपकी मर्जी हो। मुखिया की साथ वाले गांव के ठाकुर के साथ बहुत पुरानी दुश्मनी थी। ठाकुर ने अपने कुछ लोगों को मुखिया के घर मुखिया को मारने के लिए भेजा, जिनके हाथ में हथियार भी थे। मुखिया, तुम्हारा इस दुनिया से जाने का टाइम हो चुका है। आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे जिंदा।
आज तो तुम्हारे साथ तुम्हारे बंदे भी नहीं हैं। आज हम सही टाइम पर पहुंचे हैं। तुम्हें मारकर तुम्हारी लाश को घसीटते हुए अपने ठाकुर के पास लेकर जाएंगे। देखो, तुम मुझे छोड़ दो। जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे छोड़ दो। बस मुखिया, अपनी मौत को सामने देखकर सारी हिकड़ी निकल गई तुम्हारी। बस इतना ही दम था तुम में। देखो, तुम दोनों कौन हो, मैं तुम्हें दोनों को नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ, अगर मेरी मुखिया को कुछ हो गया, तुम दोनों में से जिंदा कोई नहीं बचेगा। लो, इस बच्चे की बात सुनो। तुमने नहीं देखा कि हमारे हाथों में बड़े बड़े हथियार हैं? अरे बच्चे, ये हथियार तो बहुत दूर की बात है। तुम एक थप्पड़ की मार हो। तुम्हें एक थप्पड़ लगा तो तुम भाग जाओगे यहाँ से। देखो, मैं छोटा होने के नाते तुम्हें समझाता हूँ। अगर तुम नहीं मानते तो तुम्हें ठाकुर को मारने से पहले मेरी लाश पे से गुजरना होगा। देखो, तुम छोटे हो। तुम्हें मार के तुम्हारा खून अपने सर नहीं ले सकते हम। मुखिया को फिर कभी देख लेंगे हम। माँ, मुखिया को मारने के लिए आज साथ वाले गांव से कुछ लोग आए थे, जिनके हाथ में हथियार भी थे, लेकिन मैंने मुखिया को हाथ नहीं लगाने दिया। मैंने कहा अगर मुखिया को मारना होगा तो मेरी लाश से गुजरना होगा। बेटा, बुरे आदमी के साथ हमेशा बुरा ही होता है, लेकिन तुमने अपना फर्ज निभाकर अच्छा किया। राजू बेटा, मैं तुम्हारे परिवार से माफ़ी मांगने आया हूँ। मेरी वजह से तुम्हारे बाप की जान भी चली गई। मैं माफ़ी का हकदार तो नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी शर्मिंदा हूँ और तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मुखिया जी, मेरी माँ ने मुझे अभी बताया है कि बुरे आदमी के साथ बुरा होता है। मैंने बस अपना फ़र्ज निभाया है। बेटा, मैं शर्मिंदा हूँ। तुम्हें तुम्हारे घर के कागज़ और ज़मीन के कागज़ वापस करता हूँ और तुम्हें मैं आज़ाद करता हूँ।